हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है आयोग ने। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के अंदर हम किन किन पॉइंट पर बात करेंगे, उन पॉइंटों को मैंने आगे स्लाइड पे नोट डाउन किया हुआ है। पहला पॉइंट तो हमारा यही रहेगा कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन फॉर्म की। ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस फॉर्म को भरने की, और पैट जो है इस फॉर्म के अंदर लागू होगा या नहीं होगा, इस चीज को देखेंगे। और लागू होगा यानी कि पैट से भर पाएंगे तो पैट 2024 का, 23 का, 22 का, इस तरह से कौन से साल का पैट इसमें मांगा गया है। फिर उसके बाद फीस क्या रहेगी और एज लिमिट क्या रहेगी इसके अंदर। और फिर उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसमें कुछ सब्जेक्टिव टाइप का ऑप्शन है, ऐसा कुछ। हालांकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या लिखित में कुछ ऐसा सिस्टम अलग है कि क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाए इस तरह से, या ऑब्जेक्टिव ही होगा ओनली, केवल इस तरह से देखेंगे। और सिलेबस इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी, सबसे पहले है विज्ञापन की तिथि 16 दिसंबर 2025। पेन चेंज करते हैं बॉस हम अपना। जो विज्ञापन की तिथि है, नोटिफिकेशन आउट हुआ, किस डेट को आउट हुआ है, वो 16 दिसंबर 2025 है। फिर उसके बाद आप जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वो 29 दिसंबर 2025 से फॉर्म अपना भर सकते हैं। 29 दिसंबर 2025 से। देख पा रहे हैं या नहीं? एक मिनट, अब देख पाएंगे आप लोग। विज्ञापन की तिथि 16/12/2025। ठीक। और 29/12/2025 से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे और इसी डेट से आप अपनी फीस भी सबमिट कर पाएंगे। फीस भी जमा इसी डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट रहेगी 28/1/2026, यानी कि 28 जनवरी 2026 लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। और फिर उसके बाद 4/2/2026 तक आप अपना संशोधन कर सकते हैं और उसमें अपनी फीस भी जमा कर सकते हैं। 4/2/2026 यानी कि 4 फरवरी तक। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आपको जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट करना है, फॉर्म ऑनलाइन करना है जाकर के, तो आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, UP SSC.gov.in पर। इस वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया, इस वेबसाइट पर जाना आप और ऑनलाइन इस पर भरा जाएगा, आराम से भर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई और पॉइंट, फोटो हस्ताक्षर वगैरह सब तो है ही। फिर इसके बाद बॉस यहाँ भी कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। सारा जो डाटा है ये फॉर्म भरने का दिया हुआ है, किस किस तरह से फॉर्म भरना है। तो मैं एक एक स्लाइड लगाता जा रहा हूँ, अब देखते रहना। फिर 7 नंबर, यहाँ से फीस लिखी हुई है। देखिए, अनारक्षित UR के लिए जो है, उनके लिए भी 25 रुपये फीस है। ठीक है। ठीक है, 25 रुपये फीस है उनके लिए भी। और देखो, आवेदन शुल्क 25 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया का भी 25 रुपये। तो ये टोटल जाएगा आपका। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25, ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का। और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ये होगी आपका, और आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क टोटल यहाँ आपको 25 रुपये जाएगा। यहाँ भी 25 रुपये, यहाँ भी 25 रुपये, यहाँ भी 25 रुपये। अनुसूचित जाति के लिए भी, और अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि UR, OBC और SC ST, चारों के लिए 25 रुपये है। ठीक है, और तगड़ी फीस रख दी। इसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, पदों का विवरण आगे बता देंगे। यहाँ से देख पाएंगे आप लोग किस कैटेगरी के लिए जो है कितनी वैकेंसीज है।
टोटल आपके जो पद हैं 7,994 हैं। यूआर के लिए आपके जो पद हैं वो 4,165 हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए आपके जो पद हैं वो 1,446 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए आपके जो पद हैं वो 150 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 1,441 पद हैं, 1,441 और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं और टोटल ये 7,994 पद। ठीक है, पिछली बार 8,000 प्लस में वैकेंसीज थी, इस बार थोड़ा कम हुई है। यूआर में तो वैकेंसीज बढ़ गई हैं, बाकी सब में घट गई हैं वैकेंसीज पिछले नोटिफिकेशन के मुकाबले। फिर इसके बाद बॉस यहाँ आरक्षण का है सीन, इसमें जो भी शासनादेश है उसके हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कितने कितने साल है ऐसे, लेकिन जो भी शासनादेश है उसके हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जैसा होता है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद कोई और पॉइंट, आहार तक कौन कौन भर पाएगा इसके लिए, तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको 12th पास आउट होना है, 12th आपका क्लियर हो, और दूसरी बात आपने पैट दिया हो 2025 का। फॉर्म तो सारे ही भर पाएंगे, इसको सभी फॉर्म भर पाएंगे, पैट 2025 का आपने दिया हो, बस आपका उसमें 0 नंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है कि 1 मिनट में देखता हूँ यहाँ लिखा हुआ कहीं, पता चला 0 वाले भी भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी आपके नंबर हैं आपने पैट दिया हो 2025 का, और फिर उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर देंगे आप। उसके बाद वो अपना 15 गुना जो स्टूडेंट है उनको लेंगे। 1 मिनट को स्लाइड देखता हूँ मैं यहाँ से। आपने 12th किया हो, पास आउट हो आप 12th, उसके बाद आपने पैट दिया हो 2025 का, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्कोर कार्ड है, और नॉर्मलाइजेशन बेस पे आप इस फॉर्म को भरना। उसके बाद वो कट ऑफ लगाएंगे एक, और 15 गुना स्टूडेंट जो वैकेंसीज हैं उसके मुकाबले, जैसे 7,994 वैकेंसीज हैं, इसका 15 गुना लगा लीजिए आप। मान लीजिए आप 8,000 रहेंगे, तो 15 × 120 यानी कि 1,20,000 के आसपास ये ले लेंगे स्टूडेंट अपना। ठीक है, और उसी के हिसाब से कट ऑफ लगा देंगे, जो भी आपका होगा पैट में उसी के हिसाब से कट ऑफ लग जाएगी। वो स्टूडेंट अपना मेंस दे पाएंगे, बाकी सारे बाहर हैं। ठीक, तो 12th होना चाहिए, पैट 2025 आपने दिया हो, आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म तो आप अभी भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो अभी भर सकते हैं जिन्होंने पैट 2025 दिया है। फिर उसके बाद ये आपका जी बॉस एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंक के रहेंगे। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही अंक के। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 ही अंक के रहेंगे। ठीक है, फिर पॉलिटी के आपके 5 क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी के आपके 5 क्वेश्चन और 5 ही अंक के। जितने जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इसमें क्लियर है, सामने मेंशन है। फिर इकोनॉमिक्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके जो आपका ये ग्रामीण समाज विकास, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हो रही हैं उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और साइंस एंड टेक के 5 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 ही मार्क्स के रहेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन के रहेंगे 10 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर वगैरह ये आपका आ जाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह, इसके 15 क्वेश्चन। और फिर उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जो सामान्य अध्ययन है, नॉर्मल जानकारी, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे।
और ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 100 और 100 ही अंक के रहेंगे ये। ठीक, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 120 मिनट का। क्लियर है? 3 भाग होंगे पेपर के। पहले भाग में ये रहेगा आपका नॉर्मल सब कुछ, फिर उसके बाद कंप्यूटर का डाटा रहेगा ये दूसरे भाग में, और थर्ड भाग में आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान याद होना चाहिए स्पेशली। ठीक है, क्लियर? 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प टाइप का प्रश्न होंगे आपके। 2 घंटे का समय है। और ये हो गया सिलेबस। सिलेबस मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाना यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं क्लियर नहीं चमक रहा हो तो वीडियो को एचडी क्वालिटी में कर लीजिए, वहां से क्लियर चमक जाएगा। देख लिया होगा ये वाला आपने, फिर ये वाला देख लीजिए, ये भी देख लिया होगा। फिर उसके वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। फिर इसके बाद ये इंग्लिश में आ गया, बस वही था सिलेबस जो था टोटली। ठीक है, 2 पेज का ये। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि 14 नंबर स्लाइड, थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा इसको, क्लियर चमक रहा होगा आपको। ठीक, फिर इसके बाद एक स्लाइड ये है। ठीक, एक ही हो गई। क्लियर है गाइस? यहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस हो गया, ये हो गया इंग्लिश में सिलेबस। ठीक, फिर इसके बाद कोई और पॉइंट खास? ये सब नॉर्मल बातें हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 रहेगी, ध्यान रखना। 1 मिनट हो, और आएगा पॉइंट, अभी मैं बताऊंगा। एज लिमिट का बता देता हूँ मैं आपको। 18 से 40 आपकी एज लिमिट रहेगी इसके अंदर, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट में सारी बात क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th आपका क्लियर हो, और पैट 2025 का आपने दिया हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, 18 से 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, फॉर्म भर पाएंगे आप लोग। एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक, वो मिलेगा शासनादेश के अनुसार, जो भी होगा वो मिल जाएगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद डेट आपको मैंने मेंशन कर दी है, किस डेट से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और लास्ट डेट क्या है वो भी आपको बता दिया है मैंने। फीस आपकी 25 रुपये है। ठीक, और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये सारा पोर्शन है इसके अंदर। क्लियर? आप लोगों को वीडियो लाइक कर देनी है, शेयर कर देनी है अपने मित्रों के पास में। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं वहां पे लिख करके बता दूंगा आपको, कमेंट में उसको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।